सेटिंग के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आप आए टेम्पलेट्स और टैब्स के ऊपर, ठीक है। और यहां पर आके आप एडिट करके, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं तो यहां पर आप जो टेम्पलेट है वो सेलेक्ट करेंगे शॉपिंग, क्योंकि आपको ये शॉप का टैब चाहिए। अप्लाई टेम्पलेट करेंगे। अप्लाई टेम्पलेट करेंगे तो आपके पास ये टैब्स आपको यहां पर शो हो रहा है, ठीक है। अब टैब्स के अंदर जो इवेंट्स हैं इसको आप क्लोज कर दें, इसका आपको कोई काम नहीं है, ठीक है। शॉप को आप ऊपर ले आए, शॉप के बाद वीडियोस को ऊपर ले आए, उसके बाद रिव्यूज को ऊपर ले आए, फोटोज को। इससे आप यहां पर अपने जो टैब्स हैं उसकी आप सेटिंग कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। जॉब्स आप ऑफर नहीं कर रहे, इसको भी आप क्लोज कर देंगे, ठीक है। ऑफर्स को भी आप क्लोज करना चाहें तो आप ऑफर दे भी सकते हैं, लेकिन आप इसको अभी फिलहाल क्लोज रखें, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से आप अपने टैब्स को सेट करेंगे। इसको सेट करने के बाद आप जनरल सेटिंग के ऊपर जब आएंगे तो यहां पर ये कुछ आपको आपके सामने सेटिंग शो हो रही है। इसके अंदर जो काम आपने करना है, एक एक करके मैं सारी आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद पढ़ सकते हैं आगे, बहुत बेसिक सेटिंग्स हैं, ठीक है। कि जैसे कि आपकी विजिटर पोस्ट आप अलाउ करते हैं नहीं करते, ठीक है। आपकी विजिबिलिटी पेज की, पब्लिश्ड एंड पब्लिश्ड, बहुत ही बेसिक है ये चीजें। इसके अंदर जो काम की चीज है वो आप जो है यहां से देख लें पहले। इसके अंदर जो सबसे पहला काम आपने ये करना है, यहां पर आप आए कंटेंट मॉडरेशन, इसके ऊपर क्लिक करें। अब यहां पर आपने काम करना है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि जिन वर्ड्स को आपने फेसबुक को बताना ही है कि अगर इन वर्ड्स का कोई कमेंट आपके पेज के ऊपर आता है, आपकी किसी पोस्ट के ऊपर आता है, तो फेसबुक उसको खुद ब खुद हाइड कर दे, ठीक है। जैसे कि ये एक वर्ड हो गया फ्रॉड, स्कैम ये एक वर्ड हो गया, चीप ये एक वर्ड हो गया, उसके बाद www ये एक हो गया वर्ड, उसके बाद .com हो गया। ये मैं समझाता हूँ मैं क्यों डाल रहा हूं। चाइना हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, स्कैमर्स हो गया, लो हो गया। अब इस तरीके के वर्ड्स आपने यहां पर डाल के फेसबुक को ये बताना है कि अगर इन वर्ड्स के कोई कमेंट्स आपके पेज के ऊपर आए या आपकी किसी पोस्ट के ऊपर आए तो फेसबुक उनको खुद ब्लॉक कर दे। होता यह है कि जब आप एक एड रन कर रहे होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं दराज की, फॉर एग्जांपल आप दराज के लिए एड रन कर रहे हैं। अब जब आप दराज के लिए एड रन कर रहे हैं तो एड उन लोगों के पास जा रहा होता है कि जिन लोगों को दराज के किसी सेलर ने चीट किया है। अब जब वो लोग आपका वो ऐड देखते हैं तो उनको नहीं पता कि आप कोई और सेलर हैं, आप कौन है, ठीक है। वो सिर्फ दराज देखेंगे, वो आपके नीचे पोस्ट के ऊपर जाएंगे, आपके ऐड के ऊपर जाएंगे नीचे और फ्रॉड लिख देंगे, स्कैम लिख देंगे, इस टाइप के वर्ड्स लिखते हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, अगर ये आपके पेज के ऊपर कमेंट आ गया और आपको नहीं पता चला तो इससे बड़ा नुकसान पहुंचता है आपको। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फेसबुक यूजर सबसे पहले कमेंट के अंदर जाता है, कमेंट में जाकर वो कमेंट्स पढ़ रहा होता है। तो अगर वहां पर उसको स्कैम, फ्रॉड, इस तरह के कमेंट मिलेंगे तो वो कभी भी आपके लैंडिंग पेज के ऊपर नहीं जाएगा। तो वहां पर फिर अगर 100 लोग आपके लैंडिंग पेज के ऊपर पहले जा रहे थे एक सर्टेन अमाउंट खर्च होने के बाद, तो अब वहां पर सिर्फ 70 लोग जा रहे हैं, 65 लोग जा रहे हैं, 30-35 लोग वैसे ही कट गए, ठीक है। उसके बाद लोग जो है फालतू के लिंक शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो लिंक शेयर ना करें उल्टे सीधे। तो ये आप जब भी .com हो गया, www हो गया, उसके बाद अली एक्सप्रेस, ये एक वर्ड है, मतलब आपने किसी को कोई चीज बेची है और वो आपने अली एक्सप्रेस से शिप की है, और वो जो फेसबुक यूजर है, जाहिर है वो आपका ऐड दोबारा देखेगा जरूर। अगर उसने आपसे बाय किया है तो वो आपका ऐड उसके पास जा सकता है। तो जब आपका ऐड वो देखेगा और अगर वो आपकी जो आपने उसको चीज बेची है उससे उसने आपसे रिफंड नहीं लिया, लेकिन वो आपकी क्वालिटी से सहमत नहीं है, तो वो हो सकता है नीचे कोई ऐसा आपके लिए कमेंट लिख दे कि ये तो भाई अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट थी, ठीक है। तो ये आपने कुछ वर्ड्स हैं, ये भी मैंने सिर्फ इतने से डाले हैं। आप अपने दिमाग से सोच के जितने ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं आप यहां पर डालिएगा ताकि फेसबुक खुद ही अपने एंड से हाइड कर दे उसको, ठीक है। उसके बाद ये एक फिल्टर है, प्रोफेनिटी फिल्टर, ठीक है। इसको आप ऑन कर दें कि अगर कोई उल्टा सीधा वर्ड अंग्रेजी के अंदर लिखेगा आपकी पोस्ट के ऊपर तो फेसबुक उसको भी हाइड कर देगा। उसके बाद जो अगली यहां पर आपने सेटिंग करनी है वो रैंकिंग करनी कमेंट्स की। इस सेक्शन के ऊपर आएंगे और आपने इसको टिक करना है कि सी मोस्ट रेलेवेंट कमेंट्स बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसको आपने सेव चेंजेस उसके ऊपर कर देना है। इससे ये होगा कि जो मोस्ट रेलेवेंट कमेंट्स, मतलब कि जिन कमेंट्स के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक्स हैं, ठीक है। आपने कोई अपने पेज के ऊपर रिव्यू ले लिया अपने अपने ऐड के ऊपर, अब उस रिव्यू के ऊपर अगर लाइक्स हैं
तो वो आपको टॉप पे नजर आए, या आपने किसी को रिप्लाई किया है और उस रिप्लाई के अंदर आपके कमेंट पे लाइक ज्यादा है, एंगेजमेंट जिस जिन कमेंट्स के ऊपर एंगेजमेंट ज्यादा होगी वो यहां पर ऊपर रहेंगे। अगर आप इसको अनटिक रखते हैं तो फिर जो सबसे नए कमेंट्स होंगे वो सबसे ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसको आपने चेक रखना है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अपनी पोस्ट से। अब जैसे ये एक पोस्ट है, ठीक है, अब यहां पर मोस्ट रेलेवेंट कुछ सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो मतलब ऐसे कमेंट्स है जिसके ऊपर एंगेजमेंट ज्यादा है वो टॉप पे नजर आ रहे होंगे। बनिस्बत इसके अगर मैं इसको अनटिक रखता हूं, अगर मैं इसको अनचेक रखता हूं, तो यहां पर फिर क्या होगा, ऐसे कमेंट्स ऊपर आएंगे कि जो बिल्कुल नए कमेंट्स हैं। जैसे कि ये रहे कमेंट, ठीक है, ये अगर अभी फॉरन पोस्ट हुआ है तो टॉप पे शो होना शुरू हो जाएगा। अब मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई कमेंट टॉप के ऊपर शो हो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जो फेसबुक यूजर ये मेरा ऐड देख रहा है उसे कमेंट्स के अंदर जाना है, और अगर वो कमेंट्स में जाए तो मैं ये चाहता हूं कि वो ऐसे कमेंट्स को देखे कि जिससे कन्वर्जन रेट बढ़े, ना कि ऐसे कमेंट्स को कि जिसके अंदर जो लोगों ने लिंक डाले हुए हैं या फिर लोग प्राइस पूछ रहे हैं या इंटरेस्टेड लिखा हुआ है। तो यहां पर आपने इसको टिक रखना है। उसके बाद अगली सेटिंग ये आपने ऑफ करना है, ऑटो जनरेटेड सबटाइटल से। तो ये खुद ही आपको ऑफ हुआ हुआ होगा। बाकी इसके अंदर और कोई ऐसी नहीं है सेटिंग जो आपने छेड़नी है, बाकी आप इसको सबको ऐसे छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद आप लोग आ जाए मैसेजिंग के ऊपर। तो जब आप यहां पर आएंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस शो होंगे, जैसे एक इंस्टेंट रिप्लाई है, ठीक है, इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी लगती है पाकिस्तानी कॉमर्स मार्केट के अंदर, उसके ऊपर आएंगे तो मैं इसको कवर करूंगा। यहां पर अभी आपने सिर्फ एक चीज सेट करनी है, अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहां पर मैसेंजर के ऊपर क्लिक करें और यहां पर आकर आप अपने क्वेश्चंस को टाइप करें जो पॉसिबली आपके कस्टमर आपसे पूछ सकता है। अब जब आप मैसेजेस की कैंपेन चला रहे होते हैं तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजीज लगती हैं जिससे कन्वर्जन रेट बहुत बढ़ जाता है। अभी मतलब आपके पास कोई वेबसाइट नहीं, कुछ भी नहीं है, आप एक मैसेजेस की कैंपेन चला रहे हैं और उसके ऊपर ये जो चीजें हैं इनसे आप कुछ इस तरीके से इसके ऊपर स्ट्रेटेजीज होती हैं कुछ जो आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपका जो कन्वर्जन रेट है और आपके इनबॉक्स में जो आया है उसके साथ एंगेजमेंट रेट वो बढ़ जाता है। मतलब कि सोच के वो कुछ आया होता है और उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपसे खरीद के बाहर निकले। ये जब हम आएंगे कैंपेन के ऊपर तो मैं आपको समझाऊंगा इसके ऊपर कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज लगती हैं। अभी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बेच रहे हैं तो आप अपने इनबॉक्स के ऊपर जो पॉसिबली आपका कस्टमर आपसे सवाल पूछ सकता है वो आप यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं ठीक है, वेयर आर यू लोकेटेड। आप यहां पे अपनी जो लोकेशन है वो डाल देंगे, तो जैसे ही इनबॉक्स के अंदर आएगा एक फेसबुक यूजर, वो आपके आपके जो यहाँ पर आपने सवाल लिखे हुए, क्वेश्चंस लिखे हुए, वो उसको उसकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे इनबॉक्स में। वो उसके ऊपर क्लिक करेगा जैसे ही, वैसे ही आपका जो ऑटोमेटेड रिप्लाई होगा, यहाँ पर जो आपका मैसेज होगा वो उसके सामने खुल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरा सवाल भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे ही आप तीसरा सवाल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो आपने वो सवाल यहाँ पे लिखते हैं जो पॉसिबली आपसे बायर पूछ सकता है। उसके बाद आप यहाँ पर अपने भी बना सकते हैं कीवर्ड्स। कैसे बना सकते हैं कि जैसे आप यहां पर आएंगे कस्टम कीवर्ड के ऊपर और यहां पर आप क्लिक करेंगे क्रिएट के ऊपर। अब इससे पहले हमने यहां पे देखा था कि हमने 3-4 क्वेश्चंस जो पॉसिबली बायर पूछ सकता है वो हमने पहले यहां पे प्लेस कर दिए थे। ठीक है, अगर आप अपने ओन के ऊपर, मतलब आप कोई यहां पे क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, आप अपनी चैट को ऑटोमेट कर देंगे। ऐसे ऑटोमेट कर देंगे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी चैट ऑटोमेट करना चाहता हूं, उसके लिए मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं उसको कस्टमर आस्किंग फॉर डिलीवरी टाइम। ठीक है, अब यहां पर मैंने ये अज्यूम किया है कि अगर मेरा कस्टमर जो इनबॉक्स में आ रहा है वो मुझसे डिलीवरी टाइम के बारे में पूछता है, ठीक है, तो कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं कि जिससे फेसबुक आइडेंटिफाई करे कि कस्टमर ने डिलीवरी टाइम के बारे में पूछा है। ठीक है, यहां पर डिलीवरी टाइम और कुरियर, यहाँ पे ये 3 ऐसे वर्ड्स मैंने इस्तेमाल किए कीवर्ड्स कि जब ये सवाल के अंदर जो फेसबुक यूजर आपसे सवाल पूछ रहा है इनबॉक्स में, ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं, अगर सवाल के अंदर मौजूद होंगे तो फेसबुक ये समझ जाएगा कि ये सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं। तो रिप्लाई जो होगा उसका वो यहाँ पर मैं भी लिख दूंगा। तो उससे ये होगा कि अगर किसी ने सवाल पूछा है कि व्हाट इज योर डिलीवरी टाइम, तो उसके सवाल के अंदर डिलीवरी आ गया,
उसके सवाल के अंदर टाइम आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप विद इन 7 वर्किंग डेज बाय आर TCS कुरियर। अब यहाँ पर वो सवाल ये भी पूछ सकता है कि किस कुरियर के थ्रू मुझे रिसीव होगा, तो यहाँ पे वो एक कीवर्ड इस्तेमाल करेगा कुरियर, तो उसका भी जवाब ये बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो पूछता है आपसे कि कितने टाइम में डिलीवर होगा, तो यहाँ पर आ रहे कीवर्ड टाइम, तो ये फेसबुक आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ उसने डिलीवरी टाइम के बारे में पूछा होगा, तो ये ऑटोमेटेड उसके पास रिस्पॉन्स चला जाएगा फॉरन से, ठीक है। तो ये इसका एक ओवरव्यू है। इसके पीछे स्ट्रेटेजी लगती है वो मैं आपको बताऊंगा जब हम एड्स रन करेंगे पाकिस्तानी कॉमर्स मार्केट में, ठीक है। तो आप इसको भी ऐसे सेट कर सकते हैं यहाँ पे आके। आप यहाँ पे लिख देते हैं कि दूसरा, कस्टमर आस्किंग फॉर प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप यहाँ पे कुछ रखेंगे कीवर्ड्स के, जो वो जब आपसे प्राइस पूछ रहा होगा तो कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले तो प्राइस, ठीक है, और रेट, और हाउ मच, डिस्काउंट, ठीक है। ये कुछ आपने रखे कीवर्ड्स कि जिससे फेसबुक आइडेंटिफाई करेगा कि सवाल क्या पूछा गया है, और फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा जवाब कि प्लीज विजिट वेबसाइट फॉर एक्चुअल प्राइजेस ऑफ ईच प्रोडक्ट, और आपने दे दिया अपना वेबसाइट लिंक, ठीक है। तो ये आपका रिस्पॉन्स बन गया। तो इस तरीके से आप अपने ओन के ऊपर भी ये कस्टम कीवर्ड्स के थ्रू रिस्पॉन्सेज बना सकते हैं। तो आपसे जैसे ही वो सवाल पूछा जाएगा तो आपका ऑटोमेटेड रिप्लाई उसके पास चला जाएगा, ठीक हो गया। तो अभी आपने इन ऑप्शंस के साथ खेल के, अच्छा ये जो कीवर्ड्स अभी मैंने आपको बताया कस्टम कीवर्ड्स, ये भी आपने इस्तेमाल नहीं करने। आप यहाँ पे जो मैंने इससे पहले बताया था 3-4 अपने जो मोस्ट ऐसा सवाल है कि जो पॉसिबली पूछ सकता है कस्टमर, वो आप यहाँ पे लिख देंगे जब आप वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जब हम सिर्फ फेसबुक पेज पे काम करेंगे तो इसकी स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताऊंगा फिर मैं। उसके बाद आपके पेज की इन्फो है, यहाँ पे आप यूजर नेम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। यूजर नेम आप कोशिश करें, क्योंकि मतलब जैसा अभी ये पेज जो हमने बनाया है उसका ये है यूजर नेम, मतलब नाम आ रहा है और उसके साथ इतने सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक अच्छा सा अपना यूजर नेम दे सकते हैं कि जिससे जो सर्च रिजल्ट्स हैं उसके अंदर आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। जब कोई सर्च करेगा, जैसे अगर मेरा काम, ये मेरे ब्रांड का नाम है रॉल्स फॉर एग्जाम्पल, और मैं हैंडमेड शूज का काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम लिखूंगा, अपनी प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड है वो मैं तो यूजर नेम चूज करने की कोशिश करूंगा, हैंडमेड शूज। अगर ये अवेलेबल होगा तो ये बता देगा, ठीक है, वरना ज्यादातर केसेस के अंदर यूजर नेम आपको जो अवेलेबिलिटी है नहीं मिलती, क्योंकि ऑलरेडी टेकन होते हैं वो। तो आप यहाँ पे यूजर नेम अपने पास से कोशिश करेंगे ऐसा लिखें कि आपकी प्रोडक्ट को बिल्कुल रेलेवेंट आपकी प्रोडक्ट से वो वर्ड होना चाहिए जो आपका यूजर नेम बनने जा रहा है। तो जो भी आप यहाँ पे यूजर नेम बनाएंगे वो फिर उससे आपके समझे पेज का यूआरएल होगा वो आपके, हैंडमेड शूज, उसको मैं कर देता हूँ लेदर, ठीक है। अभी तो ये मैं नहीं बना सकता यूजर नेम। अब ये जो हैंडमेड शूज लेदर, ये जो कीवर्ड है ये फिर यहाँ पर facebook.com के बाद यहाँ पे ये मेरा पूरा बन जाएगा यूआरएल। तो जैसे ही कोई इसके ऊपर सर्च करेगा तो वो मेरे पेज के ऊपर लैंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे यूजर नेम बनाएंगे। उसके बाद ये मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें, ये आपकी वही बेसिक सारी सेटिंग है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ जो हमें वहाँ नहीं मिली थी, जो हम यहाँ पर आके सेटिंग में डालेंगे। अच्छा यहाँ तक सेटिंग तो जब हम अपना पेज क्रिएट कर रहे थे यहाँ तक हमने कवर कर ली थी, ठीक है। उसके बाद जो आपका सर्विस एरिया है ये आप उस वक्त डालेंगे जब आप फिजिकली काम कर रहे हैं किसी स्टोर के ऊपर। ऑनलाइन बिजनेस आपका सिर्फ नहीं है, आपका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है आपकी। आज हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलवेज ओपन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे चेंजेस पूछ रहा है, आप यहाँ पे ऑपरेटिंग एज यूजुअल रखेंगे। उसके बाद कोविड-19 की अपडेट, ठीक है, इसकी अपडेट मौजूद है तो आप वो डाल सकते हैं, वैसे आप इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसके अंदर आपने कुछ चेंज नहीं करना। अच्छा अब आ जाता है प्राइवेसी पॉलिसी। ये आपकी वेबसाइट के ऊपर जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होगा, ठीक है, उसका लिंक आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद इम्प्रेशन,
यहाँ पर जो आपने लिखना है, एक था ऊपर जो हमने डिफाइन की थी अपनी प्रोडक्ट को, डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, यहाँ पर आपने वो चीज़ें डालनी है जो आपके बिजनेस की लीगल इन्फॉर्मेशन है। इम्प्रेशन का जो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं है ये, ठीक है, वो ऊपर था जो हमने यहाँ पे डाला है। यहाँ पर जो आपने डिफाइन करना था, आपने अपने बिजनेस को डिफाइन करना था, आपने अपनी प्रोडक्ट्स बतानी थी कि आप क्या बेच रहे हैं, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, आप मतलब आपकी क्या अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, इन शॉर्ट आपकी क्या अच्छाइयाँ हैं वो आपने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डिफाइन करना है कि भाई ये आपकी की पॉइंट्स हैं जो आपके बिजनेस को अच्छा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इम्प्रेशन है, यहाँ पर आपने लीगल इन्फॉर्मेशन डालनी है कि आपका बिजनेस कब इनकॉर्पोरेट हुआ, किस सन के अंदर आपकी कंपनी बनी थी, और उससे जितनी भी रेलेवेंट डिटेल्स है, लीगल रेलेवेंट डिटेल्स है, वो आप इम्प्रेशन के अंदर डालेंगे। यहाँ पर आप जो है प्रोडक्ट्स जो अपनी बता सकते हैं कि आप क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेदर शूज़ हैं, ठीक है, उसके बाद लेदर वॉलेट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिफाइन करेंगे, और अगर देना चाहें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे अपने पेज की कुछ दे सकते हैं। इसको आप स्पेसिफाइड छोड़ देंगे प्राइस को, और अगर इंस्टाग्राम अकाउंट है आपका तो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको कवर नहीं कर रहा, इंस्टाग्राम अकाउंट्स को हम आगे कवर करेंगे। तो आपकी ये इन्फो हमारी कंप्लीट हो गई, ये हम कवर कर चुके हैं टैब। उसके बाद नोटिफिकेशन आप यहाँ पर उसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसके अंदर मैं नहीं जा रहा, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो अब यहाँ पर आगे इसकी सेटिंग देख सकते हैं कि अगर कोई मेंशन करे तो आपका नोटिफिकेशन आना चाहिए, अगर कोई रिव्यू डाले, कोई कमेंट करे, कोई लाइक करे, तो उसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस्ड मैसेजिंग, ठीक है, ये जो है काम होता है बॉट्स के ऊपर होता है, तो इसको अभी मैं इसके अंदर कवर नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसको लाजमी कवर करूंगा आखिर के अंदर, जब हम पाकिस्तानी कॉमर्स मार्केट के ऊपर एक सेशन में रखूंगा जिसके अंदर हम फेसबुक एड्स चलाएंगे, जिसके ऊपर मतलब हमारे पास कोई जो वेबसाइट नहीं है, हमारी कुछ भी नहीं है, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बताने को, उसके अंदर मैं बॉट्स भी कवर करूंगा। वैसे बॉट्स आपका जो फेसबुक यूज़र आपके पेज से इंटरेक्ट होता है, उसको आपके लैंडिंग पेज तक भी लेकर आ रहे होते हैं, तो ये इसके अंदर सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये रोल्स हो गए पेज के, आप असाइन कर सकते हैं अपना जो ईमेल है, मतलब आपने जिसको असाइन करना है, एडिटर बनाना है, एडमिन बनाना है पेज का, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आके देख लीजिएगा। तो जो आपके लाइक्स होते हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। बाकी इसके अंदर और कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है, ठीक है। बाकी अकाउंट्स, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और ये सारी चीज़ें अब इसके अंदर कुछ आप लोगों ने नहीं करना।